उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा कॉरिडोर के बाद अब बरेली में नाथ कॉरिडोर का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात करते हैं सर, नाथ कॉरिडोर किस तरह से तैयार किया जाएगा, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी? देखिए, बरेली को भगवान शंकर की नगरी, नाथ नगरी कहा गया है। पुराने सांस्कृतिक इतिहास में उसका दृष्टांत आता है और पौराणिक दृष्टि से उस नाथ नगरी के रूप में उसकी आइडेंटिफाइड नगर है। 7 विभिन्न कोनों पे अलग अलग भोले बाबा के और शंकर जी के नाथ संप्रदाय के मंदिर ही बने हुए हैं। लेकिन अब तक चूंकि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे, कोई अप्रोच रोड भी नहीं था, लोग चाहते हुए भी वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते थे, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसको 7 मंदिरों को कनेक्ट करते हुए, जो बरेली की चारों तरफ है, कनेक्ट करते हुए कॉरिडोर डेवलप करेंगे। 6 लेन का वहाँ रोड डेवलप कर रहे हैं, वहाँ साइनेज वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, पर्यटक सुविधाएं सब दे रहे हैं। और जो भी वहाँ उसको डेवलपमेंट के लिए इंटरनल डेवलपमेंट का काम, मंदिरों के आसपास का पर्यटन सुविधाएं देने का काम ये पर्यटन विभाग करेगा। और बाकी का जो रोड डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी का काम प्राधिकरण वहाँ का करेगा, बरेली विकास प्राधिकरण। इस तरह से एक परियोजना पूरी तैयार कराई गई थी। परियोजना को हम लोग भी देख लिए थे, अंतिम रूप से कल मुख्यमंत्री के सामने परसों की तिथि में उसका प्रेजेंटेशन हो गया है और ओके कर दी गई है। उस परियोजना को अंतिम स्वरूप दे दिया गया है। और 7 जब मंदिर जुड़ जाएंगे तो ये 6 लेन की होगी, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएंगे, हम लोग छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल अन्य भी चलाएंगे ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बदायूं रोड से आने वाले मार्ग पर रामगंगा के किनारे एक बहुत बेहतरीन पार्क भी डेवलप कर रहे हैं, थीम पार्क भी होगा। और अलग अलग स्थानों पर जो प्रवेश जितने द्वार हैं वहाँ पर अयोध्या की तर्ज पर गेट्स भी बनाए जाने का काम होगा। और काफ़ी भव्यता और दिव्यता के साथ बरेली का नाथ नगरी के रूप में विकास करने का काम, कॉरिडोर बनाने का काम करने की सहमति बन गई। क्या मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा उसको जोड़ने के साथ साथ, और ये काम कब से शुरू होगा? इसी वित्तीय वर्ष में परियोजना तैयार है। चूँकि प्राधिकरण के पास समुचित उसके लिए फंड भी अवेलेबल है, तो उनका काम किया जाएगा। हमने अपनी कार्य योजना में, इसी साल की कार्य योजना में, मतलब 23-24 वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में उनको 2 वहाँ के मंदिरों के आसपास का पर्यटन विकास का काम भी शामिल कर लिया है। तो वहाँ सारा विकास का धर्मार्थ कार्य से उनका कार्य होगा मंदिरों पे, और जो आसपास का पर्यटन डेवलपमेंट का काम पर्यटन विभाग से होगा। साइनेज से लेके मंदिरों के जीर्ण शीर्ण अवस्था से उबारने से लेके वहाँ पर्यटकों के लिए सुख सुविधाओं की दृष्टि से सारे कार्य इसी वित्तीय वर्ष में आरंभ हो जाएंगे। एक सवाल ये था कि आज जो है वो अवध क्षेत्र की बैठक भी होने जा रही है, तमाम लोग पहुंचेंगे वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर आगे फिर तैयारियां करनी 24 को लेकर, किस तरह से तैयार हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय इलेक्शन मूड में रहती है। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय तक के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अन्य जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सदैव इलेक्शन मूड में रहते हैं और बिल्कुल एकदम सक्रियता के साथ जुटे रहते हैं। जैसे ही अभी शहरी निकाय का चुनाव खत्म हुआ है, तात्कालिक रूप से निर्देश आ गया कि विभिन्न जो क्षेत्रीय हमारे जो 6 प्रांत हैं, उन प्रांतों के आधार पर 6 क्षेत्रीय मीटिंगें होंगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भागीदार बनेंगे। और माननीय सांसद, माननीय विधायक, जनप्रतिनिधियों सहित चाहे माननीय मंत्री हों, उन सबको भी उसमें रहना है। और जो हमारे पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक के, उनसे भी अपेक्षित जो पदाधिकारी वो भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और उसमें अगली लोकसभा की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ 9 साल में सरकार की, भारत सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाने के भी टिप्स दिए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और उस तरह का पूरा कार्यक्रम बनाने का काम हो रहा है। आप लोग आरक्षण घोटाला कर लेते हैं, इस तरह की बात अखिलेश यादव ने कहा, फिर घोटाला कर लिया आप लोगों ने, यूपीएससी में कर लिया, तमाम चीज़ों में। ये घोटाला क्यों कर रहे हैं आप लोग बार बार उनकी नज़र में? असल में जो जैसा करता रहता है उसको उसकी बड़ा सोते जगते याद आती रहती है। 12 से 17 के बीच में जो हुआ है वो यादें ताज़ा करते रहते हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में किसी भी तरह का कहीं भी पक्षपात, कहीं भी घोटाला, कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने की कोई कतई संभावना न थी, न है, न रहेगी।
रामराज की ओर आगे बढ़ना है आप लोग, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कल ट्वीट किया और कहा कि रामराज का कोई मतलब ही नहीं था, पहले भी नहीं था। शंबूक का वध किया गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, और जो संविधान राज की बात होनी चाहिए, रामराज की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके तमाम बातें कही। देखिए, स्वामी प्रसाद जी के बारे में तो बहुत सारे बातें लंबे समय से चल रही हैं, और अंतोगत्वा जिस तरह की ऊल जलूल बेसिर पैर की बिना औचित्य की बातें में कर रहे हैं, तो एक सलाह तब भी दी थी हम लोगों ने, आज पुनः दे रहे हैं कि अखिलेश जी को उनकी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग हैं, अब उनका बुढ़ापे में कहीं ना कहीं कुछ, या तो बच्चों में खुरापात करने की आदत बन जाती है, बुढ़ापे में इस तरह का हो जाता है। तो अखिलेश जी चिंता करें, और उसमें सहयोग अपेक्षित होगा हम भी दे देंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विधिवत सुचारू रूप से बढ़िया सा इलाज विलाज कराएंगे, तो ये सब बातें करना वो बंद कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य खुराफाती हो गए हैं, आपका कहने का मतलब है? खुरापाती नहीं हो गए, बच्चों जैसी हरकतें, एक बचपना जो होता है वो है, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। तो इसलिए उसका इलाज निश्चित रूप से कराना चाहिए। अखिलेश जी को चिंता करनी चाहिए, उनकी पार्टी के नेता हैं वो, उनका इलाज कराएं और उनकी चिंता करें। पैसा आप लोग देने के लिए तैयार हैं क्या उनका इलाज के लिए? अगर मांगेंगे तो जरूर सरकार व्यवस्था करा देगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को सुना, उन्होंने नॉर्थ कॉरिडोर के बारे में बातें बताई कि किस तरह से नॉर्थ कॉरिडोर तैयार होगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर हमला भी बोला। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।